प्रमाण संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुधवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। लोनी में पिता पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए शव। लूट और चोरी करने में एक्सपर्ट अभियुक्त को कौशाम्बी पुलिस ने मुठभेड़ में किया घायल। हिंडन नदी मोक्ष स्थल पर अंतिम संस्कार के इंतजार में लग रही है शवों की कतार। 21 जून को कविनगर रामलीला मैदान में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। कांग्रेसियों ने धूमधाम से मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन, किया रक्तदान। आज राजा कार बाजार के संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद काले अनेजा की मौत। वेद प्रकाश खादी वालों की स्वर्गीय माता जी की शोक सभा रविवार 23 जून को। अब समाचार विस्तार से। लोनी में पिता पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए शव। लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र के विजय विहार बुद्धनगर कॉलोनी में बुधवार सुबह कमरे के अंदर पिता पुत्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। रात के समय नशे की हालत में बेटा अपने पिता के साथ गाली गलौज कर रहा था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर हत्या और खुद की मौत के एंगल पर जांच शुरू कर दी है। पिता सांस की बीमारी से ग्रस्त और बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। बुद्धनगर कॉलोनी में ओम प्रकाश 60 वर्ष परिवार के साथ रहते थे। उन्हें सांस की बीमारी थी। परिवार में 2 बेटे राजू और बंटी हैं। 2 बेटियों की शादी कर दी है। बंटी अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ मकान के नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं। राजू उम्र 30 वर्ष अपने पिता के साथ ऊपर के कमरे में रहता था। बंटी की पत्नी ने बताया कि राजू शराब पीने का आदी था। मंगलवार रात वह शराब पीकर घर आया था। शराब के नशे में वह अपने पिता के साथ गाली गलौज करता हुआ लड़ रहा था। रात करीब 1:30 बजे तक वह अपने पिता से लड़ता रहा। बंटी दोनों को समझाकर मकान की छत पर जाकर सो गया था। वहीं बंटी की पत्नी और बच्चे नीचे वाले कमरे में सो रहे थे। सुबह बंटी के बच्चे जब अपने दादा को उठाने के लिए गए तो दादा मृत अवस्था में कमरे के गेट पर जमीन पर पड़ा हुआ मिला। वहीं राजू उसी कमरे के अंदर मृत अवस्था में मिला। हिंडन नदी मोक्ष स्थल पर अंतिम संस्कार के इंतजार में लग रही है शवों की कतार। भीषण गर्मी में हो रही मौतों ने दिलाई कोरोना काल की याद। आज हिंडन नदी मोक्ष स्थल का दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मोक्ष स्थल पर लाए गए शवों की कतारें लगी हुई थी। कुछ शवों को लेकर उनके परिजन शव गाड़ियों में थे, लेकिन प्लेटफॉर्म व संसाधन न होने के कारण शवों का अंतिम संस्कार होने में विलंब हो रहा था, जिससे शवों को लेकर आए उनके परिजनों का सब्र भी जवाब दे रहा था। सुबह 11 बजे हिंडन नदी पर सभी प्लेटफॉर्म भरे हुए थे। तब भी जगह जगह 10 से ज्यादा शव रखे हुए थे। हिंडन नदी के सभी प्लेटफॉर्म फुल होने के बाद भी 5 शव एक साथ अंतिम संस्कार की लाइन में लगे हुए थे। इसके अलावा गाड़ियों में एम्बुलेंस भी अनेक शव रखे हुए थे। ऐसी स्थिति को देखकर कोरोना काल की डरावनी तस्वीरें ताजा हो रही थी। आचार्य मनीष पंडित ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण हिंडन नदी पर अंतिम संस्कार की संख्या में दुगने का इजाफा हुआ है। शमशान घाट पर मेले जैसा नजारा दिखाई दे रहा था। विलंब होने के कारण कुछ लोग तो अपने परिजनों के शवों को लेकर राजनगर एक्सटेंशन, शास्त्री नगर, रजापुर, इंदिरापुरम के शमशान घाटों पर चले गए। इन दिनों शमशान घाटों पर शवों की ऐसी लाइन देखने को मिली कि किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद गोहापुर में जब कौशाम्बी पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी, सभी स्कूटी पर कुछ लोग आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो वह रुके नहीं और भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया और कुछ दूर जाकर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान चारों ने अपना नाम पंकज, मोहित कुमार, नदीम और प्रमोद कुमार बताया है। उन्होंने बताया कि हम स्कूटी चोरी करते थे और उन्हें कम दामों में जाकर बेच देते थे। हम लोगों को अपने घर की दिक्कत बताकर स्कूटी को कम दामों पर बेच देते थे। उनके पास से 4 स्कूटी बरामद हुई। चारों एनसीआर और दिल्ली की स्कूटी।
चोरी करने में एक्सपर्ट अभियुक्त को कौशाम्बी पुलिस ने मुठभेड़ में किया घायल। थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा लूट एवं चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया है। उसके कब्जे से पुलिस को एक तमंचा, कारतूस, सोने की अंगूठी, मोबाइल, 4650 रुपए की नकदी व बाइक बरामद की है। पुलिया वैशाली पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की सघन चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह रुका नहीं बल्कि एलिवेटेड के नीचे यूपी गेट की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगा, जिसका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। कुछ दूर आगे चलकर उस संदिग्ध व्यक्ति द्वारा अपने आप को पुलिस टीम से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया और भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षा व जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल में भेज दिया गया है। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम शिवम निवासी बुलंदशहर बताया। बुलंदशहर में चोरी व लूट की कई घटनाओं को अंजाम के अलावा बेंगलोर में व वैशाली में एक दुकान में चोरी की थी। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 12 मुकदमे दर्ज हैं। 21 जून को कविनगर रामलीला मैदान में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को कविनगर स्थित रामलीला मैदान में वृहद योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योग दिवस को लेकर कविनगर रामलीला मैदान में तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, सीडीओ अभिनव गोपाल व जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी अशोक राणा के संयोजन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल ने बताया कि योग शिविर को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योग शिविर में बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि नवनिर्वाचित सांसद अतुल गर्ग होंगे। योगाभ्यास सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक होगा। राजा कार बाजार के संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद काले अनेजा की मौत। शहर के मशहूर राजा कार बाजार वाले संचालक से रंगदारी मामले में जेल में बंद संपूर्णानंद उर्फ काले अनेजा की आज उपचार के दौरान संजय नगर स्थित संयुक्त अस्पताल में मौत हो गई। अनेजा का गत 15 जून से डासना जेल के अस्पताल में इलाज चल रहा था। मंगलवार की रात तबीयत खराब होने के चलते गाजियाबाद के संयुक्त जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया था। इलाज के दौरान संयुक्त जिला अस्पताल गाजियाबाद में उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद के कार व्यापारी रौनक ओबराय उर्फ राजा भैया की हत्या के लिए सुपारी मामले में अनेजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अनेजा लोहियानगर लाल क्वार्टर में रहता था। कांग्रेसियों ने धूमधाम से मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन, किया रक्तदान। आज एनएसयूआई जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय गाजियाबाद पर जिला अध्यक्ष एनएसयूआई सलमान मंसूरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। कार्यकर्ताओं ने केक काटा और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया और युवाओं को संविधान की प्रतियां वितरित की गई। बच्चों को फल भी वितरित किए गए। पूर्व सचिव नसीम खान, जिला अध्यक्ष पंचायती राज संगठन एहसान अली, जिला युवा कांग्रेस कोऑर्डिनेटर हुमायूं बेग मिर्जा ने कहा कि राहुल गांधी इस समय देश के सबसे चर्चित और जनमानस में स्वीकार्यता रखने वाले नेता हैं। आसिफ सिद्दीकी, लेखराज त्यागी, अमजद इदरीसी, साहिल अब्बासी, सलमान अब्बासी, जमीर अलवी, हर्ष सेन, सैयद सरफराज, मोहम्मद अली, शाजिद, विकास कुमार, मोहम्मद यूनुस आदि मौजूद रहे। वेद प्रकाश खादी वालों की स्वर्गीय माताजी की शोक सभा रविवार 23 जून को। गाजियाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी एवं अपने समय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय बुद्ध प्रकाश गर्ग की धर्मपत्नी एवं वेद प्रकाश गर्ग खादी वालों की माताजी स्वर्गीय शकुंतला देवी का निधन 16 जून को हो गया था। उनकी शोक सभा दिन रविवार तारीख 23 जून को दोपहर 3 बजे कविनगर औद्योगिक क्षेत्र से डायमंड बैंक्वेट हॉल में होगी। नहीं है
कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।